विषय को तैयार किया, लेकिन आज सुबह जब हम आराधना को कर रहे थे मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब परमेश्वर ने उस विषय को हटाकर एक नया विषय मेरे हृदय में डाला और एक वचन मेरे हृदय में डाला जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, आपसे बांटना चाहती हूँ। कोई एक बहुत बड़ा, मैं एक टीचिंग में से होकर के नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाली वो मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पढ़ रही थी परमेश्वर के वचन को, जैसे हम एक वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:3 और उसका 30वां वचन। उत्पत्ति 1:3, 30 और 27। ठीक है, ये उत्पत्ति 1:3 में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड लाइट बिगेन टू शाइन। आमेन, हालेलुया। मैं इस वर्स को अपने डेली मॉर्निंग डिवोशन में भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ में इस चीज को शेयर किया था। परमेश्वर ने जो पहली चीज जो सृष्टि पे बनाई, जैसे हम अपने बच्चों को संडे स्कूल में भी सिखाते हैं, पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, तीसरे दिन क्या बनाया। तो फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट एंड सेपरेटेड लाइट फ्रॉम डार्कनेस। परमेश्वर ने उजियाले को बनाया और उजियाले को अंधियारे से अलग किया। जब प्रभु ने ये वचन मेरे हृदय में डाला, मैं सोच रही थी प्रभु ये वचन, मतलब ये तो सबको पता है कि परमेश्वर ने पहले दिन उजियालों को बनाया, लेकिन इसमें क्या नया है, मैं क्या बांटूं लोगों से आपके वचन में से। तो जब मैं इसको पढ़ रही थी, प्रभु ने एक बात को मेरे हृदय में डाला, वो उसका ओरिजिनल प्लान जो उसने हमारे लिए बनाया, उसका ओरिजिनल प्लान जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया। प्रभु ने हमारे लिए सबसे पहले दिन जो बनाया वो था उजियाले को बनाया। परमेश्वर ने सबसे पहले उजियाले को बनाया और उजियाले को अंधियारे में से अलग कर दिया ना। परमेश्वर ने हमें उजियाले में होने के लिए बुलाया, ज्योति की संतान। हम आगे वचनों में भी पढ़ते हैं, लिखा है ना, ज्योति की संतान। प्रभु ने हमें उजाले में रहने के लिए बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रात को भी लाइट ऑन करके सोए या रात को भी घर में पूरे में लाइट जलाए और बोले कि नहीं हम तो लाइट में ही रहेंगे। पर परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें। प्रभु ने हमें उजाले में रहने के लिए बुलाया, है ना। गॉड हैज कॉल्ड अस टू बी इन द लाइट। प्रभु ने हमें उजाले में रहने के लिए बनाया। हम कई बार परमेश्वर के उस ओरिजिनल प्लान को जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है हम भूल जाते हैं, हम समझ नहीं पाते। हम अपने जीवन में, जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, बढ़ता है, पढ़ाई को करता है, स्कूल जाता है, पढ़ने लगता है, एक लाइफ फैमिली में बिल्ड होता है, एक परिवार में बढ़ता है, फैमिली को समझता है, बहुत सारी चीजें, एक डेली रूटीन एक ह्यूमन बीइंग के जीवन में जो होता है वो हम सब कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर के उस ओरिजिनल प्लान को जो प्रभु ने हमारे लिए एक्चुअल में जो प्लान बनाया था, जो उसका एक्चुअल में जो प्रभु का एक प्लान था कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, इस रीति से बनाऊंगा, इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया, हम वो सब चीजें भूल जाते हैं, हम वो सब चीजें याद नहीं कर पाते। क्यों? कि परमेश्वर ने जब उजाले को बनाया, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आदम के लिए उजाले को बनाया या आदम को बनाया, उसने पाप किया तो वो सब चीजें पुरानी हो गई, तो पुराना नहीं है। हम इतनी इंपॉर्टेंस उस चीज को नहीं समझ पाते, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन वचन में लिखा है ना, अगर हम इसका ही उत्पत्ति 1:27 वचन पढ़ें तो उसमें लिखा है 1:27, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। तो उसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मैं अब इसको अलग अलग अनुवाद में पढ़ रही थी। जब मैं इसको मैसेज ट्रांसलेशन में पढ़ रही थी तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, गॉड स्पोक, लेट अस मेक ह्यूमन बीइंग इन आवर इमेज, make them reflecting our nature so they can be responsible for the fishes in the sea। और आगे सब लिखा है उसके बारे में। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रही थी, इसमें आगे लिखा हुआ है, he created them male and female, है ना। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग, ही क्रिएटेड देम गॉड लाइक, रिफ्लेक्टिंग गॉड्स नेचर। जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी, ये वचन बहुत कॉमन है कि प्रभु ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया। लेकिन उसका मतलब क्या है? परमेश्वर की समानता में प्रभु ने हमें रचा, उसका जो प्लान, उसने हमें किस रीति से रचा, जो ओरिजिनल प्लान था, ही क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज एंड इन हिज लाइकनेस। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें कैसे बनाया। गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज। इसका मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि प्रभु ने हमें अपनी इमेज में रिफ्लेक्टिंग आवर नेचर। जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी गॉड हमें हमारी सृष्टि कर रहे थे, तो प्रभु उन्होंने सृष्टि करते क्या कहा, लेट अस मेक ह्यूमन बीइंग इन आवर इमेज, मेक देम रिफ्लेक्टिंग आवर नेचर।
परमेश्वर के उस नेचर को, उसके व्यवहार को, उसके व्यक्तित्व को, उसके स्वभाव को प्रभु ने हमें उस स्वभाव को हमारे अंदर डाल दिया। या हमें उस स्वभाव में, जब हम कांच में देखते हैं, हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं साइंस में, रिफ्लेक्टिंग इमेज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हम अपने आप को कांच में देखते तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा सर आगे दिखता है या नाक पीछे दिखती है ना। जैसे हम हैं एज इट इज हम अपने आप को मिरर में देख सकते हैं। परमेश्वर ने वैसे ही अपने आप को जैसे एक इमेज होती है ना, हम अपनी इमेज को मिरर में देखते हैं, वैसे ही प्रभु ने अपनी इमेज में हमें बनाया, अपने नेचर में। जो मेरा कैरेक्टर, जो परमेश्वर का कैरेक्टर है, जो ट्रिनिटी गॉड का कैरेक्टर है, जो उसका नेचर है, उसका व्यवहार करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, बोलने का तरीका, अपने शब्दों को इस्तेमाल करने का तरीका, सोचने का तरीका, उसी तरीके से, उसी इमेज में परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी है। मैन उसी उसी मतलब एग्जैक्टली सेम अपने, हम अगर कांच मिरर में देखते हैं तो हम एग्जैक्टली सेम इमेज को देख सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली सेम। अगर हमारी आंख के नीचे यहाँ तिल है तो मिरर में भी हमें आंख के नीचे यहाँ तिल दिखेगा। अगर हमारे हाथ में ब्लू कलर की नेल पेंट है तो अगर हम मिरर में देखेंगे तो वो ब्लू ही दिखेगी, है ना। अगर हम अपने आप को देख करके जो सोच रहे हैं वही चीज सामने हमें रिफ्लेक्ट करेगी। वैसे ही परमेश्वर ने अपने ही रिफ्लेक्शन में, इस वचन से सच में मैं बहुत आशीषित हुई जब मैं इसको पढ़ रही थी कि प्रभु हमने कितनी बार पढ़ा है, कईयों बार हमने इस वचन को सुना होगा कि प्रभु ने हमारी सृष्टि अपने समानता अपने स्वरूप में करी, अपने समानता अपने स्वरूप में प्रभु ने हमारी सृष्टि करी। लेकिन उसका मीनिंग आज मुझे, जब मैं इसको पढ़ रही थी तब परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातचीत करी कि सच में अपने एग्जैक्टली अपने नेचर के अनुसार प्रभु ने हमें बनाया। अपना ही नेचर बोलते ना, प्रभु ने हमारे अंदर अपने श्वास को फूंक दिया, अपने नेचर को, अपने कैरेक्टर को, अपने सोचने के तरीके को। हमें लगता है कि अरे प्रभु, हम सुबह उठते के साथ में ये सोचते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम खाने में क्या बनाएंगे, हम काम क्या करेंगे, ऑफिस में अपने वर्क को कैसे कंप्लीट करेंगे। प्रभु ये तो मेरे विरुद्ध ऐसी बातें कर रहा है, ये तो मेरे विरुद्ध ऐसी बातें कर रहा है, देख प्रभु ऐसा हो गया मेरे जीवन में, देख प्रभु ये हो गया मेरे जीवन में। हम सुबह उठने के साथ में इन सब चीजों को कन्फेस करना शुरू करते हैं, इन सब चीजों को अपने थॉट प्रोसेस में एक साइकिल के समान एक स्टार्ट कर देते हैं कि वो दिन भर वो साइकिल घूमती रहती है। लेकिन हमें अपने ध्यान को उस बात पे लगाने की जरूरत है कि प्रभु ने हमें कैसे बनाया, किस रूप में प्रभु ने हमें बनाया। जब प्रभु ने हमें बनाया, जब परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी, तो अपने नेचर के हिसाब से, अपने रिफ्लेक्टिंग इमेज के अंदर के रूप में प्रभु ने हमें बनाया। हमें वचन आगे कहता है, हमें दिन प्रतिदिन उसकी समानता स्वरूप में ढलते जाना है, हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के जैसा होते जाना है। इसका मतलब ये नहीं दैट वी आर गॉड, वी आर सुपीरियर। प्रभु, हम भी तो परमेश्वर है, मैं उस चीज को नहीं बोल रही हूं। मैं ये बोल रही हूँ कि दिन प्रतिदिन हमें अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने शब्दों को इस चीज में लगाना है कि नहीं, प्रभु ने मुझे अपनी समानता में बनाया, परमेश्वर का नेचर मेरे अंदर है। तो जब कभी किसी को माफ करने की बात आती है, तो जिस प्रकार परमेश्वर का नेचर था, एक फॉरगिविंग नेचर, एक मर्सीफुल नेचर, एक व्यवहार जो दया से, जो कंपैशन से, जो लोगों के लिए एक मतलब अनुग्रह से भरा हुआ था, वो नेचर को हमें अपने जीवन के अंदर डेवलप करने की जरूरत है। उस नेचर को हमें अपने जीवन के अंदर, हम जब उस पर ध्यान लगाएंगे तभी तो हम उसके रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट होते जाएंगे। जब हमारा ध्यान ही हमारे संसार के आसपास की चीजों पर है, आसपास की चीजों पर ही रहेगा, तो हम परमेश्वर के समानता स्वरूप में कितना ही बोले, इस वचन को डेली हम बोले, तो हम नहीं बदल पाएंगे। बट हमें उसकी गहराई को समझना पड़ेगा, अपने कन्फेशन को चेंज करना पड़ेगा। जब परमेश्वर ने किसी के प्रति कुछ भलाई को करा, तो क्या आप यीशु मसीह के, जो परमेश्वर का एक मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्ड इन दिस वर्ल्ड था यीशु मसीह, जब परमेश्वर की, यीशु मसीह की हम पूरी सेवकाई को इस सृष्टि पर देखते हैं, तो क्या यीशु मसीह ने गिनाया कि देख मैंने तेरे लिए ऐसा करा था, देख कल परसों मैंने तेरे को पानी पिलाया था, देख मैंने तुम्हारे लिए ये खाने का प्रबंध किया था, तो आज तुम भी मेरे लिए ऐसा करो। ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं करा। उसका नेचर हम देख सकते हैं परमेश्वर के जीवन शैली से, यीशु मसीह की संसार में रहने के तरीके से, एज अ ह्यूमन बीइंग हम उसके नेचर को इजीली देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि ये यीशु मसीह कैसे जिया,
वैसे ही हमको उस इमेज में, उस माइंडसेट के साथ में जीना पड़ेगा। जब हम ये माइंडसेट अपने दिमाग में लेकर के आएंगे कि आई एम अ रिफ्लेक्टिंग इमेज ऑफ गॉड, कि मैं परमेश्वर की एक परछाई, रिफ्लेक्शन को, प्रतिबिंब, है ना, एग्जैक्ट इमेज ऑफ गॉड हूं, तब मैं उस थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाऊंगी। जिस प्रकार इस साल हमने शुरू किया, मॉर्निंग डिवोशन में कुछ कन्फेशंस को करते हैं कि प्रभु मेरे मुंह से सिर्फ तेरे लोगों के लिए भलाई की बातें निकलने पाए। जब हम डेली उस चीज को कन्फेस करना शुरू करते हैं तो सच में हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अब हम लास्ट एक वीक से उस कन्फेशन को कर रहे हैं, तो अगर ऑफिस में कुछ ऐसा होता है कि यार दो लोग इकट्ठे हो गए, तीसरे की बुराई करने लग गए, तीसरे इंसान की, क्योंकि बहुत कॉमन है लोगों के लिए, लोगों को जहां अपना फेवर मिलता है वहां वो, जहां से उनको फेवर नहीं मिलता है उनके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दे। दैट इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का व्यवहार करने का तरीका ही ऐसा है। तो जब हम उस कन्फेशन को डेली कर रहे थे और मेरे ऑफिस में कुछ लोग इकट्ठा होकर के किसी एक पर्सन के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, तो आई वाज लाइक, मतलब परमेश्वर का वो कन्फेशन जो हम डेली कर रहे हैं, इतने सालों तक ऐसा नहीं हुआ। हमने वचन को बहुत बार सुना, बहुत बार पढ़ा कि हमें शब्दों को, हमारे जीव में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है, हमें अपने शब्द को सोच के बोलना है। लेकिन जब हम इस कन्फेशन को कर रहे हैं ना, तो वो, अगर कोई ऐसी बात मेरे सामने हो रही है तो तुरंत वो कन्फेशन मेरे दिमाग में पॉप अप कर रहा है कि अरे, सुबह ही तो हमने कन्फेस किया था कि हम अपने मुंह से सिर्फ आशीष की बातों को बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी को श्राप नहीं देना है। तो वो मैं प्रैक्टिकल जीवन में सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हूं, या ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्ट, कि मैंने अपने जीवन सिचुएशन को कभी देख करके बोला नहीं, लेकिन हमें उसे सीखना पड़ेगा, हमें उसे प्रैक्टिस करना सीखना पड़ेगा। जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाते हैं ना, बच्चों को चलना सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो एक दिन उठे और चलने लग गए, फिर वो कभी नहीं गिरे। बच्चा उठता है, चलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर वो थोड़ी देर 10 मिनट चलने लगता है, फिर वो और आगे तक चलता है, और 10 कदम लेने के बाद 20 कदम लेता है, फिर 30 कदम लेता है। ऐसे करके हमें धीरे 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 अपने आप को, अपनी माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने शब्दों को, अपने आप को उस चीज में ढालना पड़ेगा। परमेश्वर की उस इमेज के अंदर, उसका जो ओरिजिनल प्लान हमारे जीवन के लिए है, परमेश्वर ने हमारे लिए संसार के, आगे वचन में लिखा है ना, उसमें लिखते हैं कि गॉड सेड आई विल गिव यू एवरी सॉर्ट ऑफ सीड बेयरिंग प्लांट्स, हर तरह के फल देने वाले वृक्ष मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, हर तरह के फ्रूट, मतलब इस पृथ्वी पर उगने वाली हर एक चीज, इस भूमि में उगने वाली हर एक चीज को मैंने तुम्हारे लिए रखा है। तो परमेश्वर ने सब चीजों को हमारे लिए रखा है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल प्लान था कि उसने हमें किस समानता के स्वरूप में बनाया, हमें पहले उसे समझना पड़ेगा, तो ये सब चीजें को हम एक्सपीरियंस करेंगे। वचन में भी लिखा है ना, उसके राज्य की खोज करो तब ये सारी चीजें तुमको मिल जाएगी। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, देन ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। हमें परमेश्वर के उस ओरिजिनल प्लान को समझने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर के समान बनना पड़ेगा। परमेश्वर के समान उन आशीषों को जीने के लिए हमें पहले परमेश्वर के समान अपने आप को बनाना पड़ेगा। हमें जैसे वचन में लिखा है ना, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लेकर के आता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डंडे से अपनी खुद की पिटाई करें या कुछ ऐसा करें, लेकिन अपने थॉट प्रोसेस में अगर कभी हमारे मन में एक विचार आया कि तू उसके लिए ऐसा बोल दे, हमें तुरंत उसे करेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने अपनी रिफ्लेक्टिंग इमेज में बनाया है, मुझे अपने समान बनाया है। तो परमेश्वर अगर इस जगह होता तो ऐसा नहीं करता। अगर परमेश्वर ने मुझे अपने रिफ्लेक्शन में बनाया तो मुझे ये नहीं करना है। मुझे सिर्फ वो बोलना है जो प्रभु ने लोगों को बोलने के लिए मुझे चुना है, जो आशीषें देने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, मुझे वो आशीषों को देना है। मैं इस वचन को पढ़ रही थी, सच में प्रभु ने ये एक छोटा सा वचन की अपनी इमेज में बनना, अगर हम इसे जीना सीख जाए ना, तो हमारा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। हम अपने लाइफस्टाइल को अगर चेंज करना, हमें छोटी सी शुरुआत करनी होगी। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं रात को सोऊंगा और सुबह उठूंगा तब मैं एकदम यीशु मसीह के समान, परमेश्वर के समान मेरा जीवन हो जाएगा, मैं एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, मेरा थॉट प्रोसेस, ऐसा नहीं है। ये कोई इंस्टेंट चीज नहीं है कि एक बार हम रात को सोए और सुबह उठे तो जादू हो गया। बट वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हम इस संसार में रहते हैं, इस शरीर में रह करके हमें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। अपने आप को डेली ये स्मरण दिलाने की जरूरत है कि नो, आई एम क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज एंड हिज ओन लाइकनेस।
हमें डेली अपने आप को, जब हम कांच में देखे अपने आप को, तब हमें ये बोलने की जरूरत है, नो, यू आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज एंड हिज लाइकनेस, यू आर अ रिफ्लेक्टिंग इमेज ऑफ गॉड्स नेचर, रिफ्लेक्टिंग इमेज ऑफ गॉड्स नेचर। हम परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार हमारा स्वभाव है। जब हम ये डिक्लेयर करना शुरू करेंगे ना, तो सच में हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। हमें लोगों को देख करके, हमें लोगों के घर घर जाकर के मौके के अवसर की तलाश नहीं करनी पड़ेगी कि मैं उसके जीवन में परमेश्वर के वचन को बोऊं। जब हम इसे जीना शुरू करेंगे, लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करना शुरू करेंगे, अरे ये तो ऐसा है, ये कुछ अलग है। आपने कई बार इन गवाहियों को सुना होगा कि हम कहीं गए और लोगों ने कहा कि यार यू आर डिफरेंट, आप अलग हैं, आप कुछ अलग है, आपका व्यवहार करने का तरीका अलग है। वो हमारी काबिलियत नहीं है, वो हमारी क्वालिटी नहीं है, बट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड इन अस। जो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, ये सब कुछ उसी के कारण है। जो जैसे वचन में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है, उसकी आत्मा हमारे अंदर निवास करती है, तो हमें उसके सम्मान बनते जाना होगा। तो परमेश्वर के समान तब हम उसके ब्लेसिंग्स में ऑपरेट करना शुरू करेंगे। परमेश्वर ने जो आशीष है, जो वायदे हमारे जीवन में रखे हैं, हम उसके अंदर ऑटोमेटिकली, आपको समझ नहीं आएगा ऑपरेट कैसे कर रहे हैं हम, कि प्रभु ये प्रबंध कैसे हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। लेकिन परमेश्वर ऑटोमेटिकली आपको लिए चलेगा। हमें से अपने अंदर से अपने आप उस चेंज को शुरू करने की जरूरत है। अपने आप को परमेश्वर के वचन को स्मरण दिलाने की जरूरत है कि नहीं, अगर हमारे को कोई जरूरत है, परमेश्वर यीशु मसीह जब संसार में था, वो कभी भी ऐसी सिचुएशन में आया तो ही सेट डाउन एंड प्रेड, ही क्राइड बिफोर गॉड एंड गॉड ओनली। हमें कोई जरूरत होती है या हम कोई ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब हम नहीं निकल सकते, हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है, वी नीड टू लिफ्ट आवर आईज बिफोर गॉड। हमें अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाने की जरूरत है। इस संसार पर नई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। हम बीते दिनों कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ हमने प्लान किया था कि हमें करना है, हमारी फैमिली में हमें ये चीज को करना है, लेकिन हमारे फाइनेंसेस, हमारी सिचुएशन उस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो एक ही चीज प्रभु ने मुझे बोली, यू डू योर वर्क, आई विल डू माई वर्क। परमेश्वर अपने काम को करेगा। हमें सिर्फ जो हमारे हाथ में है, जो हमें करना है, वो ही करना है। हमें दूसरे की चिंता नहीं करनी कि प्रभु इतना पैसा कहाँ से आएगा, मैं ऐसे हिसाब लगाऊं कि मैं यहां से ये पैसा उठा लेता हूं, इतना मेरे पास है। हम अपनी कैलकुलेशन को तुरंत करने लग जाते हैं। अगर हमें 10 रुपए भी चाहिए ना, तो हमारे माइंड में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि मैं वहां से 10 रुपए ले लूंगा। लेकिन हमें उस 10 रुपए के लिए, 1 रुपए के लिए भी परमेश्वर पर डिपेंड रहने की जरूरत है। प्रभु पर भरोसा करने की जरूरत है कि नो, मेरे को पता है कि मेरा छुड़ाने वाला, जिसने मुझे उद्धार दिया, जो मेरा स्वर्गीय पिता है, ही नोज माई नीड वेरी वेल। वो मेरी जरूरतों को बहुत अच्छे से जानता है। आई डोंट नीड टू रिमाइंड हिम। हम एक पास्टर्स मीटिंग में गए थे, तो एक पास्टर प्रीच कर रहे थे, वो बोल रहे थे हमारी प्रार्थना एक शॉपिंग लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि प्रभु टिक 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 टिक, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये और चाहिए, ये और चाहिए, ये और चाहिए, ये और चाहिए, या शॉपिंग लिस्ट, या हमारा रोना, या है ना, बेगर स्पॉट नहीं होना चाहिए कि एक भिखारी का कटोरा बोलते हैं ना, जैसे वो नहीं होना चाहिए, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी प्रार्थना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसको महिमा करना, हमें उसको सेलिब्रेट करना शुरू करना पड़ेगा अपने जीवन में, कि अपने आप को ये याद दिलाना पड़ेगा कि नो, आई एम क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। और परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। ये बात अगर हम इसका मतलब समझ जाए ना, तो हम आनंद से फूले नहीं समाएंगे, कि हमारे अंदर इतना आनंद परमेश्वर भर देगा कि सच में वाह, मुझे परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, मुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, मैं परमेश्वर के समान सृष्टि करी गई हूँ, मेरी सृष्टि प्रभु ने अपने समान बनाई है। ये कितनी प्रिविलेज की बात है हमारे लिए, ये कितनी ही अद्भुत बात है हमारे लिए, अगर हम उसके मतलब को समझ जाए, एक वर्ड को समझ जाए कि परमेश्वर ने, ओरिजिनल प्लान प्रभु का क्या है, प्रभु ने मुझे अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपनी रिफ्लेक्टिंग इमेज के रूप से बनाया, परमेश्वर ने मुझे अपनी ओन लाइक
लाइकनेस, इन हिज ओन इमेज एंड हिज ओन लाइकनेस के हिसाब से परमेश्वर ने मुझे बनाया। तो हमें उस चीज को समझने की जरूरत है। मैं परमेश्वर को सच में धन्यवाद देती हूँ। मैं इसे और स्टडी कर रही हूँ, आगे आगे आने वाले दिनों में मैं इसको और आपके साथ में बांटना चाहूंगी। लेकिन हमें, मैं इसी चीज के साथ में आज बंद करना चाहूंगी कि हमें इस अपने आप को ये स्मरण दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी रिफ्लेक्टिंग इमेज में बनाया। जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं ना, हम किसी चीज की फोटो कॉपी करते हैं तो वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा निकलता है ना। किसी चीज की हम कलर्ड कॉपी करते हैं तो उसके कलर्स भी एग्जैक्टली सेम निकलते हैं। वैसे ही एकदम उसकी इमेज के अनुसार परमेश्वर ने, वो कितना ब्यूटीफुल है। अगर हम परमेश्वर को अडोर करें तो हमारी इमेजिनेशन से कहीं परे है, हमारे सोचने समझने से कहीं परे सुंदर अद्भुत हमारा खुदा है। आमेन, हालेलुया। हमें अपने कन्फेशन को चेंज करने की जरूरत है। हमें अपने वर्ड्स को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। जैसे हमें प्रभु ने बनाया, जो ओरिजिनल उसका प्लान है, उसके हिसाब से हमें अपने लाइफस्टाइल को ढालने की जरूरत है। तो हम परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में होता देखेंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।